कभी कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो 12 से 3 बजे के बीच में सो रहे होते हैं तो एक अजीब सी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। कई बार उनके नाम को बुलाया जाता है तो कई बार आवाज़ें आती हैं, और ये जो आवाज़ें हैं ये घर के बाहर से आती हैं। और ये आवाज़ें सिर्फ आपको ही सुनाई देती हैं, यानी उस व्यक्ति को ही सुनाई देती हैं, मात्र एक व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को नहीं सुनाई देती। कई बार आप अगर किसी व्यक्ति से, आपके अपने घर के सदस्य से आप ये बोलेंगे कि कुछ सुना, तो उनको कुछ सुनाई नहीं देता, ये सिर्फ आपको आवाज़ आती है। तो ऐसा क्यों होता है कि 12 से 3 के बीच में कोई आपको आवाज़ लगाता है, कोई आपको बुलाने की कोशिश करता है, और उसका कोई चेहरा आप नहीं देख पाते सपने में, ना ही आप उसके शरीर को देख पाते, ना सिर्फ और सिर्फ आपको आवाज़ आती है। वो आवाज़ कई बार, उसकी जो आवाज़ होती है, अगर आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो कई बार वो आपको अपने घर परिवार या फिर आपके संबंधी उनसे मिलती जुलती आपको लगेगी, पर बिल्कुल सही तरीके से आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि वो आवाज़ किसकी थी। तो ऐसा क्यों आपके साथ होता है, क्यों आवाज़ें आती हैं? आज की वीडियो इसी के ऊपर है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ध्यान से वीडियो को सुनना ताकि बारीकी से एक एक चीज़ आपको समझ में आए। साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। देखिए, जब आपको आवाज़ आती है तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण अधिकतर आप नेगेटिव ऊर्जा का कारण होता है कि कोई भूत प्रेत, कोई जो नेगेटिव शक्ति है वो आपको बुला रही है। पहले तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बड़ा परेशान हो, रात के 3 बजे आ रहा हो, तो अगर आपके दरवाजे पर आए, आपको आवाज़ लगाए, तो वो एक आवाज़ नहीं लगाएगा, वो 3 आवाज़ लगाएगा, 4 आवाज़ लगाएगा, क्योंकि वो परेशान होगा। तो अगर वो 3 से ज़्यादा आवाज़ लगाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप जब दरवाजे पर जाएँ तो पहले अच्छी तरीके से एक तो समय देख लें कि उस समय क्या हो रहा है। साथ ही 2-3 बार उससे पूछें कि वो कौन है। अगर वो 3 बार बोल जाता है कि वो है, तो सबसे अच्छी बात है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा की बात नहीं है। अगर वो एक बार आपने बोला नहीं बोला, 2 बार नहीं बोला, 3 बार नहीं बोला, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, तो आपको सतर्क हो जाना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको दरवाज़ा बिना पूछे कि कौन है कौन नहीं है, दरवाज़ा नहीं खोलना। रात का समय जब होता है और बिना समय देखे दरवाजे के पास आपको नहीं जाना। कई बार लोगों को ऐसा भी होता है कि सपने में आवाज़ लगती है और वो उठकर चल देते हैं खोलने के लिए। तो इसका सीधा सा जो कारण होता है वो ये होता है कि कोई नकारात्मक शक्ति किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम से भेजी जाती है। कई लोग आपके अधिकतर रिश्तेदार होते हैं, जानकार होते हैं, जो नहीं चाहते कि आप ऊपर चढ़ें, यानी कि आप सफलता की तरफ बढ़ें, आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो। तो वो क्या करते हैं, वो तांत्रिक जो क्रियाएं हैं उनका सहारा लेते हैं। और तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं वो आपके बाल, कपड़े, पैरों की जो धूल होती है, और कई प्रकार से जो है वो तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। और आज के समय में ऐसे भगत, एक ऐसे तांत्रिक भी मौजूद हैं जो पैसा लेकर उल्टा कर देते हैं, जो कि जिनका बेड़ा गर्क होता ही होता है और बहुत बुरी तरीके से उनकी मृत्यु होती है। तो ये लोग जो है वो पैसा लेकर गलत कर देते हैं बिना कुछ ये जाने कि उस व्यक्ति का क्या इरादा है, क्या उसकी नीयत है। तो जब किसी एक व्यक्ति के ऊपर छोड़ी जाती है, आपने सुना होगा नाम, मूठ का नाम सुना होगा आपने, मूठ का नाम सुना होगा। हमारे यहाँ घात कहते हैं, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें आग जलती हुई हवा में उड़ती हुई आती है, तो ये किसी व्यक्ति विशेष से भेजी जाती है। तो ये जो घात होती है ये कुछ समय के लिए भी भेजी जाती है, यानी कि 3 दिन के लिए भेजी जाती है, महीने के लिए भी भेजी जाती है, साल के लिए भी भेजी जाती है। और जिस समय के लिए भेजी जाती है तो उसके जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ घात ऐसी होती है जो 3 दिन का समय होता है और मृत्यु देनी होती है उसको। कुछ घात ऐसी होती है जो उसको सुखाना होता है, सुखा के, और जब मूठ छोड़ी जाती है तो कई मूठ का जो कार्य होता है ये होता है कि किसी को उसको शारीरिक पीड़ा देनी है। जैसा आपने सुना होगा टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां जो है वो इस प्रकार से भी बन जाती हैं। तो इनके पीछे जो एक शारीरिक जो कारण है वो भी जो तांत्रिक हैं वो मतलब उस शक्ति को बताते हैं, या फिर वो शक्ति जो है वो बहाना लेकर उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनती है। जैसे कि उसको वो बहुत शराब पीना शुरू कर देगा वो, तो लोग ये समझेंगे कि शराब पी के इसकी मृत्यु हुई है, पर ये नहीं पता कि जो नकारात्मक शक्ति है वो इसको शराब पीने पर मजबूर करती है और वो इसका कीड़ा जो है वो दिमाग में डालती है। उसी प्रकार से खाना ना, भूख ना लगना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों को पीछे छुप कर ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती हैं। तो जो ये मूठ घात छोड़ी जाती हैं वो इस प्रकार से छोड़ी जाती हैं। तो
कई शारीरिक रोग से मर जाते हैं, तो कई जो है वो 3 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है, सांस से मृत्यु हो जाती है, सूखने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बीमारियां जो है उत्पन्न हो जाती हैं। हमने तो अपनी आंखों के सामने ये चीज़ें देखी हैं, जो इन पे विश्वास नहीं करते थे उनके साथ ऐसा हुआ कि सब ठीक ठाक था, और मात्र यकीन मानिए 1.5 से 2 महीने के अंदर वो व्यक्ति जो है वो एक 25-26 साल का व्यक्ति जो है वो अट्टा कट्टा वो चल बसा। तो उसके साथ क्या हुआ था, शमशान में कि जो शमशान की जो मुर्दे की मिट्टी होती है उसको शराब में डाल के अभिमंत्रित को और उसके दोस्तों ने उसको पिलाया था, जो उसके साथ हुआ था। तो इस चीज़ के लिए जो व्यक्ति के बाल और पैरों की मिट्टी, ठीक है, और अब रक्त की जरूरत पड़ती है, और नाम, दादा परदादा, गोत्र का नाम, जिससे ये तंत्र किया जाता है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग क्रियाएं जो है अलग अलग कार्यों के लिए उसको भेजा जाता है। कई लोगों को ये भी दिख जाता है, ऐसा भी होता है कि जो आपके पितर होते हैं या कुलदेवी कुलदेवता होते हैं वो भी आपको आवाज़ देते हैं, वो आपको जगाने की कोशिश करते हैं। पर वो जो समय होता है वो कोई भी समय हो सकता है, मतलब रात के 12 बजे, 3 बजे, 2 बजे, पर वो जो समय होता है वो समय होता है जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है। मान लीजिए किसी ने कोई घात, कोई तंत्र आपके ऊपर भेजा हुआ है आपको नुकसान करने के लिए, तो वो आपको सतर्क करने के लिए आपको उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉजिटिव भी होता है, एक सकारात्मक भी होता है कि अगर कोई ऐसी परेशानी हो गई है, जैसे एक केस के साथ हुआ था, जो जलाकर सो गए और रात को वो लेट आए थे, तो 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने पूजा की, यानी जोत जलाई और दीपक जलाकर वो सो गए, तो मंदिर में आग लग गई, तो आग फैलने लगी। तो उनको लगभग 11:30 के लगभग आवाज़ आई और वो उठे, भड़बड़ाते एकदम उठे, उन्होंने देखा तो आग लगी हुई है। तो ऐसा भी होता है कि जो हमारे पितर होते हैं, कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, ये हमारी मदद भी करते हैं और हमें इस प्रकार से आवाज़ लगाकर उठाते भी हैं। पर अधिकतर ये जो आवाज़ आती है ये घर के बाहर से नहीं आती है आवाज़, ये आपको आपके आसपास से आती है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जहाँ आप सो रहे हैं आपके आसपास, मतलब आपके सिरहाने के पर खड़ा आपको आवाज़ लगा रहे हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप हाथ से कोई, आपको यानी आपके कोई घर के पितर हैं वो आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उसी समय होता है जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, जब कोई संकट आपके ऊपर आने वाला होता है, आपके परिवार के ऊपर आने वाला होता है, और तब वो आपको सतर्क करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। तो ये सकारात्मक पर बहुत कम होता है और नकारात्मक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इस वीडियो का मतलब या हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आपको किसी प्रकार से डराया जाए कि ये चीज़ें आपको इस तरह, ये कुछ परसेंट है, ये नहीं कर रहा मैं कि 100 में से सभी को होती हैं। मान लीजिए ये 10%, 5% इस प्रकार से लोगों में है जो उनको परेशानी होती है। बाकी तो देखिए जो जिस फील्ड में होता है वो उसको उसकी नॉलेज होती है। डॉक्टर को डॉक्टर की नॉलेज है और इंजीनियर को इंजीनियर की नॉलेज है, भगत को भगताई की और तांत्रिक को जो तंत्र की जानकारी होती है, तो वो उसके ऊपर ही आप, उसके बेस पर आपको बता सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे हम हैं तो एक भक्ति टाइप में या जो कि पहले जो हम लोग भगत थे तो भक्ति में आवाए हैं, क्योंकि ये जो देवताओं को खिलाना है ये धीरे धीरे बंद कर दिया, और साथ ही जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के जब से दूध प्राप्त हुए हैं उन्हीं से कार्य लेते हैं। तो अब जो है वो ये है कि किसी भी देवी देवता से जब आप कार्य लेते हैं तो वो आपका भला करता ही करता है, और वो आपको अपने फील्ड की जानकारी आपको दे सकता है। मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। बाकी मैं आपसे ये कहना जरूर चाहूँगा कि जिनके ऊपर बीतता है वो उसी दर्द को वो ही महसूस कर सकते हैं, जिनके ऊपर नहीं बीतता वो उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते। चोट अगर आपको लगेगी तो दर्द आपको होगा, उसकी वैल्यू आपको पता है कि कितना दर्द होता है इस चोट से। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, बाबा भोलेनाथ आप पर अपने असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।